नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, मैं आप सभी को रो रो कर एक गुप्त बात बता रहा हूं। ये बातें 100% सटीक होगा। दिल पर पत्थर रखकर वीडियो देखना, सच्चाई सुनकर बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, ये गुप्त बात आपकी जीवन काल की एक एक परेशानी को दूर कर सकता है, जीवन काल की चल रही तमाम समस्याओं को अंत कर सकता है। और आप इस बात को जानकर बहुत हैरान होंगे कि आखिर हमारे जीवन काल में इतने दिनों से इतना दुख क्यों आ रहे हैं। हमारे जीवन काल में आज तक दुख पीड़ा क्यों खत्म नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, इसकी भी महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों, बागेश्वर बाबा ने भी यही बात बताया है जो राज की बात हमने आप सभी को बताएंगे। बागेश्वर बाबा ने आप सभी के लिए एक पर्चा तैयार कर दिया है कि आखिर आपकी जिंदगी में क्या क्या लिखा हुआ है, आपके नसीब में क्या क्या लिखा हुआ है, आपके भाग्य में क्या क्या लिखा हुआ है। यह बात हम आपको बताना नहीं चाहते थे, लेकिन बताना मजबूरी में पड़ रहा है, क्योंकि आपकी जीवन काल में बहुत दुख आ चुकी है, इतनी बड़ी समस्या आ चुकी है कि अब हम आप सभी को नहीं बताएंगे तो आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आज की इस वीडियो को दोस्तों आप सभी लोग मजाक ना समझें और शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपकी जिंदगी और मौत की सवाल है। सुनकर आपको भी हैरानी होगी, बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अगले 2-3 दिनों के अंदर शुक्र की साथ साथ शनि भी मिला कर रहे हैं। शुक्र और शनि दोनों एक ही अवस्था में कार्य करने वाले हैं। इसलिए अगले 2-3 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में बहुत मुसीबतें आने की संभावना है। शुक्र के साथ शनि का मिलन होने से आपकी जीवन काल में बहुत मुसीबतें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों, यहां राहु के साथ मंगल भी परस्पर खड़े मिले हैं। दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कुछ बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। यानी कि दोस्तों, तो कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपकी सोच से भी बड़े हैं। दोस्तों, आप सोचते कुछ और हो और दोस्तों आपके जीवन में कुछ और हो रहा है। कभी कभी दोस्तों इस जिंदगी से आपका मन भर जाता है। कभी कभी दोस्तों आपके घर परिवार में भी कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं जिससे आपको भी बहुत ज्यादा क्रोध और गुस्सा आता है। दोस्तों, धीरे धीरे आप दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, ये मुझे पता है। दोस्तों, यूं तो आपके जीवन में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिससे कि धन दौलत की समस्याओं कहो, या फिर घर परिवार की कोई समस्या कहो, या फिर प्यार मोहब्बत की समस्या कहो। समस्याएं तो आपके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी हैं। दोस्तों, इन समस्याओं को झेल झेल कर दोस्तों अब आप भी मजबूत इंसान बन गए हो। अब अपने इन समस्याओं के साथ ही जीना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह सारी जो चीज आपके साथ हो रही है, ये दोस्तों को आम बात नहीं है। यह सारी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दुश्मनों के कारण हो रही है। ये 3 दुश्मन आपके आसपास ही है, और इन तीनों दुश्मनों ने आपकी जिंदगी को हराम करके रख रखा है। दोस्तों, आप सोचते हो कि आपका नसीब खराब है। आप सोचते हो कि दोस्तों मेरा भाग्य ही खराब है, भगवान मेरी नहीं सुनते हैं, मेरा कर्म ही खराब है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यह सब और सब इन दुश्मनों के कारण हो रहा है, और यह दुश्मन दोस्तों पर आए नहीं है, बल्कि आपके अपने ही हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं शुरू से ही कि मजबूरी में एक गुप्त बात बता रहा हूं, और उस गुप्त बात में दोस्तों आपके अपनों की ही कड़वी सच्चाई में सामने लाने वाला हूं। साथ ही मैं बताऊंगा कि आखिर इतना दुख दर्द क्यों झेल रहे हो, कैसे बाहर आओगे, और यह 7 दिन क्या बड़े बड़े दोस्तों बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। मुझे पता है दोस्तों कि आप बहुत समय से दुख तकलीफ तो झेल रहे हो, लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि यह जो 7 दिन है दोस्तों करो या मरो के होने वाले हैं। इसलिए चिंता ना करें दोस्तों, सावधानी भी बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मेरी एक एक बात को हो जाइए सावधान, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में जिंदगी की एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय आ चुका है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने भी भविष्यवाणी कर दी है, और 3 बड़े ग्रह शुक्र मंगल शनि भी अपना व्यापक प्रभाव आपके ऊपर जम रहे हैं।
आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़े खजाने के बराबर है। जो देख लेगा वह माला माल हो जाएगा और जो नजरअंदाज करेगा उसका बुरा हाल हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा रानी जरूर लिखें। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है, लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाई नहीं है। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा ना लगे। लेकिन दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती है। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहेगा तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं, इसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलते हैं तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं, कब आपको हिम्मत बना सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सकें, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हां दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबा कर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना आवश्यक है कि कोई आपके दिल को समझे, आपका मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई। जी हां दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते, इसीलिए रुपए पैसों से जुड़ी परेशानी का सामना आपको अब तक करना पड़ रहा है, क्योंकि आप रुपए पैसों का महत्व ही नहीं देते हैं। जी हां दोस्तों, जो इंसान दोस्तों रुपए पैसे कमा तो लेते हैं, लेकिन उसका महत्व और वीडियो नहीं जानता है। पैसों का महत्व कभी नहीं देता है। जहां मन तहां घर में पैसा को रख देता है, कभी घर के नीचे रख देता है तो कभी रसोई घर के नीचे रख देता है। ऐसा जो इंसान करते हैं उसके घर में हमेशा पैसों की तिलक हमेशा जुड़ी हुई रहती है। ऐसे इंसानों को पैसों की समस्या हमेशा अपने घरों में देखना पड़ता है। तो दोस्तों, अब आपको हमारे इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपके घरों में दोस्तों पैसे जो आपने कमाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ इस बातों को भी ध्यान में रखें, पैसों का महत्व देने के साथ साथ आप इस बातों का भी ध्यान में रखें कि आप फालतू पैसे बर्बाद ना करें। आप पैसे कम खर्च करके भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हो तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंजे हुए इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते, आप महत्व देते हैं, लेकिन आप अपने सिर्फ और सिर्फ रिश्ते नातों को महत्व देते हैं। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, जिसके कंधे पर सर रखकर अपना दुख उसे बता सके, अपने आंसू उसे दिखा सके, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों की जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाएं। आप अपनी दुख की रोना, दुख की आंसू किसी को आज तक नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार था, लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाए। हां, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त, यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वह भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं। अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं,
बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है। क्या आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं? जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ, चाहे वह झूठी ही क्यों ना तकलीफ को देखकर आपके घर जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं, हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कहा पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीज, आपका सामान प्रयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए। आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आपका दिल बहुत ही भावुक है। आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है। आपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सिखाना ही पड़ेगा, अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपए पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटने ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे दूर करेंगे, छोड़ आएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है, वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और यह दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं। तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती है, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि घर में रुपया पैसा कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीज दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहण के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपका मन में प्रेम बढ़ता है, आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुध मजबूत करना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप ध्यान से समझिए। आपको हर रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं या किसी मंदिर में दान कर सकती है। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखती है और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आए। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा कम व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है
वहां आप बुधवार के दिन यह दान करके आए। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य करें। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं। कोई भी चीज आपको खाने भी है दोस्तों। बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे दोस्तों। केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। अगर लगता भी है तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दांपत्य जीवन उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, यह शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले काम की आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों दोस्तों? घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है। और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं, यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है। और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं, इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही काम करने से आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकले। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकले। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको गंदा नहीं होने देना है, क्योंकि वह रुमाल सिर्फ अपने अपने पास शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे, आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वह है आपका स्त्री, यानी कि आपका हमदर्द, आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दांपत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों। हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियां में जो अंगूठा होता है, उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उसे भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियां को कुछ इस प्रकार से घूमड़ आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाए और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है, जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न ना हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगी। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें करके देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हां दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहन करते थे, तब उनका काम, धंधा, व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ाने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चयन, सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास, यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था।
उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगी, स्त्री से क्लेश रहने लगा। ये दोस्तों, घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की, तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है। बाकी उनकी सारी बातें सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था। ग्रहण में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदी है जो आपको महंगी लगे, जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। इतना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है, आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए, 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहननी है। और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगी। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं। हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है दोस्तों, बस सही ज्ञान मिलने की देर है दोस्तों। हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सहलाएंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दाल मिलकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उनकी कृपा से धान में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पत्र में लाल रंग के कपड़े में चांदी का एक सिक्का बंद कर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज, गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। हर शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। विधि विधान से पूजा करें। इस दिन घर में मौजूद सोने के किसी गहने को अच्छी तरह कर ले। अब पूजा स्थल पर गहना रखकर विधिवत पूजा करें। इस समय गहने पर केसर का तिलक लगाए। इसके बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय को करने से धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर वीडियो को इतना तक देख लिए हैं तो और भी महत्वपूर्ण वीडियो आगे होने वाला है, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम आने वाले अगले 24 घंटे की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बात करेंगे कि अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जीवन काल में क्या महत्वपूर्ण बदलाव होगा और कैरियर, व्यवसाय और बिजनेस करने वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, वहीं बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज का दिन रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहेगा। भाग दौड़ अधिक रहेगी, तभी आपका काफी काम पूरे हो सकेंगे। बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आप अपने डेली रूटीन को बनाए रखें, तभी आप अपने काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आप कहीं घूमने फिरने जाएं। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने से आज बचें। आपका कोई मित्र आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकता है। आज आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। यदि आप किसी यात्रा पर जाएं तो सावधानी बरतें। जीवन साथी से चल रही अनबन को आप बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करनी होगी। संतान के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। किसी सरकारी योजना में धन लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों के तुलना में बेहतर रहने वाला है। आपको अपनी आय को बढ़ाने के स्रोतों पर ध्यान देने की
आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में आप खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहेंगे। अपने सोच समझ से काम को समय दें और उन्हें पूरा करने में कोई कसर न छोड़ें। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है। आपको अपनी आय को बढ़ाने के बिजनेस में आप कुछ नए उपकरणों को शामिल कर सकते हैं। आपकी तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होगी। आज का दिन व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए मिला जुला रहेगा। आपको इधर उधर के काम में लगे रहने के कारण आपके काम अटक सकते हैं। आप किसी के कहने में आकर कोई बड़ा निवेश करेंगे जिसमें आपको कोई नुकसान हो सकता है। आप कोई प्रॉपर्टी की डील पार्टनरशिप में ना करें, नहीं तो बाद में उसमें आपको धोखा मिलने की संभावना है। जीवन साथी के करियर को लेकर आज कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोग अपनी मेहनत में कोई कसर न छोड़ें, तभी उन्हें कोई अच्छा मुकाम हासिल हो सकेगा। आज का दिन आपके लिए समस्याओं भरा रहने वाला है। आपको कुछ काम को लेकर बेवजह की चिंता सताएगी। व्यापार में आपको कोई हानि होने की संभावना है। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप वाहनों का प्रयोग बहुत ही देखभाल कर करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप यदि किसी सरकारी योजना में धन का निवेश करेंगे तो उससे आपको कोई नुकसान होने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। मित्र व परिवार के सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप जीवन साथी के लिए किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होंगे। जो जातक राजनीति में कार्यरत है उन्हें किसी नए पद की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपकी तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको किसी पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद को लेकर किसी वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों पर पूरा ध्यान देना होगा। मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आपके जीवन साथी आपके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर आ सकती हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ आनंदमय समय व्यतीत करेंगे। आपको छुटपुट लाभ की योजनाओं पर भी ध्यान देना होगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपने कामों को कल पर टालने की कोशिश करेंगे। आप अपने आलस्य के कारण आपको बाद में समस्या का सामना करना पड़ेगा। बिजनेस कर रहे लोगों ने यदि किसी को बड़ी रकम उधार दी थी तो उसके डूबने की पूरी संभावना है। आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें वाहनों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करें, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। भाई व बहन आपके कामों में आपका पूरा साथ देंगे, जिसे देखकर आपको खुशी होगी। आज का दिन आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है। आपको अपने काम को लेकर चिंता सताएगी, जिन्हें पूरा करने में आप पूरी मेहनत करेंगे। आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है जो आपको परेशान करेगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी के साथ रोमानी दिन व्यतीत करेंगे। दोनों एक दूसरे की परवाह करेंगे, जिससे दोनों के बीच प्रेम और गहरा होगा। परिवार में सदस्यों में आपसी मनमुटाव रहने के कारण समस्याएं बढ़ सकती हैं। जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में डील दे रहे हैं उन्हें परीक्षा की तैयारी में समस्या आ सकती है। आज का दिन व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको अपने घर किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं। व्यवसाय में आपको यदि किसी काम को लेकर अपने जूनियर्स की मदद की आवश्यकता होगी तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। नौकरी में कार्यरत लोग अपने आवश्यक कामों में डील न दें, नहीं तो बाद में उन्हें समस्या हो सकती है। आपका कोई काम यदि लंबे समय से अटक रहा था तो वह आपका काम पूरा होगा। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, लेकिन आपको कुछ ईर्ष्यालु व झगड़ालू लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है।
आपका जो काम काफी समय से रुका हुआ था, पूरा होने के लिए आज का समय सही है। आपको वाहनों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। बिजनेस में आपको कोई बड़ी सफलता हासिल होगी। आप अपने शारीरिक समस्याओं को नजरअंदाज न करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। आप अपने खान पान में अच्छी डाइट फॉलो करें। वैवाहिक जीवन जी रहे लोग साथी के साथ अकेले में टाइम बिताएंगे, जिससे आप दोनों के बीच प्रेम और गहरा होगा। आज आप किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें। बिजनेस में भी आपको कुछ छोटे मोटे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है।